गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। हम देख रहे थे अल्फोंसे दाउडेट द्वारा लिखा गया द लास्ट लेसन, और यहाँ तक हमने देख लिया था। यानी फ्रेंच अपनी क्लास में पहुँचा और उसके अध्यापक आज उसको डांटने की बजाय बड़ी ही विनम्रता के साथ, बड़ी काइंडली सिनोनिम्स आप जेंटली लिख सकते हैं, पोलाइटली ले सकते हैं, उन्होंने एम हेमल ने उससे बात की। फिर उसके आगे लिखा गया है आई यानी फ्रेंच जो है वो बालक जंप्ड ओवर द बेंच, वो बोलता है कि मैं अपनी बेंच के ऊपर से छलांग लगाई मैंने, जंप्ड ओवर ऊपर से उछलना, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और मेरी जो डेस्क है यानी जिस टेबल पे वो बैठता है वहाँ वो बैठ गया। आप यूँ कह सकते हैं कि वो बेंच है जो उसके आगे डली होती है स्कूल में, और यहाँ बैठने के लिए जो टेबल रहती है इसके ऊपर से उछल के वो उस टेबल पे आके बैठ गया। नाउ टिल देन व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, ध्यान से देखिए, व्हेन का अर्थ है जब तक, आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर, देखिए लिटिल ओवर और गोट ये तीन वर्ड साथ लिखे हैं। इसका अर्थ होता है, लिटिल का अर्थ है थोड़ा सा, और गोट ओवर का अर्थ है नियंत्रण पा लेना, और फ्राइट का अर्थ है भय, कि जब तक मैंने भय पे थोड़ा सा नियंत्रण नहीं पाया तब तक मैंने क्या नहीं किया। देखिए, डिड आई सी डेट अवर क्लास टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। समझाता हूँ कि जब तक उसने अपने भय पे काबू नहीं पाया तब तक उसने क्या नहीं किया, नोट टिल देन, तब तक उसने अध्यापक की तरफ नहीं देखा। बट डिड आई सी, जैसे उसने काबू पा लिया तो क्या किया, आई सी मैंने देखा, डेट की अवर टीचर हमारे जो अध्यापक हैं एम हेमल, हैड ऑन यानी उन्होंने धारण कर रखी थी, हिज ग्रीन ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, अपनी शानदार सुंदर हरे रंग की कोट है वो पहन रखी थी। हिज फ्रिल्ड शर्ट, देखिए मैं समझाता हूँ, शर्ट आप जानते हैं शर्ट रहती है, और फ्रिल्ड जो रहती है ना उसके जो कॉलर होते हैं वो इस प्रकार पहले बनते थे, ये स्टार्च्ड कॉलर बोलते थे इनको। ये शर्ट के ऊपर कॉलर हैं, इस तरह उस पर स्टार्च लगी होती थी, यानी फ्रिल्ड कह सकते हैं। हिंदी अर्थ आप फ्रिल्ड का लेंगे तो आप यूँ सकते हैं झालर नुमा, इस तरह बना हुआ कॉलर रहता था उनका, उनको कहा गया है। आप देखे होंगे शायद जो वकील वगैरह कोट पहनते हैं उसके ऊपर इस तरह लगाते हैं कुछ। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उन्होंने छोटी सी सिल्क की कैप भी पहन रखी है, काले रंग की जो कैप है रेशम की, या रेशमी टोपी आप कह सकते हैं, सिल्क क्योंकि रेशम रहता है, वो पहन रखी है। ऑल एम्ब्रॉयड, ये वर्ड कई बार आता है, और एम्ब्रॉयड का अर्थ होता है जिस पे कढ़ाई का काम कर रखा हो, और वो ये कह रहा है कि जिस पर सभी तरफ यानी चारों तरफ कढ़ाई का काम कर रखा है, किस पे, उस रेशमी कैप के ऊपर, उस टोपी के ऊपर। आगे इसने लिखा है दैट ही नेवर वोर, वो ये पोशाक कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट की सिवाय या की बजाय या अपवाद स्वरूप। कब कब पहनते थे देखना, ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, या तो वो जिस दिन पुरस्कार वितरण समारोह होता या तो उस दिन पहनते, या इंस्पेक्शन वाले दिन, इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण, परीक्षा चल रही है, कोई इंस्पेक्शन हो रहा है, कोई और इंस्पेक्शन हो रहा है, उस दिन वो पहनते थे। लेकिन आज पहन रखी है, इसका मतलब कोई अलग ही दिन है आज। इससे पहले भी कई चीज़ें उसको चौंका रही थी, जैसे स्कूल में बिल्कुल शांति है, जैसे उसने ये देखा कि टाउन हॉल के आगे भी भीड़ लगी हुई थी, कई चीज़ें। बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉल्म, देखिए इसके अलावा, द होल बिसाइड करते हैं इसके अलावा, द होल स्कूल पूरा विद्यालय, सीम्ड प्रतीत हो रहा था, V2 है, सो स्ट्रेंज बहुत ज़्यादा विचित्र, और सोल्म का अर्थ होता है गंभीर शांत। इसके अलावा पूरा विद्यालय, सारा का सारा विद्यालय उसको बड़ा ही अजीब और गंभीर प्रतीत होता है। ये सोल्म जो है एक तरीके का विशेषण होता है, सामान्यतः आता है कि वो है व्यक्ति काफ़ी गंभीर है, सोल्म है।
उसका अर्थ ये हुआ। बट द थिंग डेट सरप्राइज्ड मी, ये मी फ्रेंच के लिए, उस बालक के लिए आया है जो ये पूरी कहानी सुना रहा है हमको, यानी आप अल्फोंसे दाऊदेट कह सकते हैं। वो ये कह रहा है कि सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित वाली बात, मोस्ट, हम सब जानते हैं सबसे ज़्यादा, वॉज टू सी, जब मैंने देखा, ऑन द बैक बेंचेज, जो पीछे वाली, बैक का अगर पीछे की बेंचेज, आप बेंचेज जानते हैं, डेट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी, वो सारी की सारी आज क्या कर रखी हैं देखिए। द विलेज पीपल, गांव के लोग, सिटिंग, वहाँ बैठे थे, क्वाइटली, बड़ी ही शांति से, लाइक अवर सेल्फ, हमारी तरह। समरी में मैंने इसकी बात की थी कि सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात में से एक बात ये भी थी कि वो जो डेस्क जो थी, यानी आप कह सकते हैं इस तरह यदि क्लासरूम है, इस तरह यदि क्लासरूम की आकृति है, तो ये पीछे वाली डेस्क, लगभग गवर्नमेंट स्कूल में इतने ज़्यादा बच्चे नहीं रहते, कम ही रहते हैं, तो आप ये देखें, वो बोल रहा है कि ये पीछे वाली डेस्क, एक दो डेस्क खाली रहती थी, लेकिन आज उन सीट को ऑक्युपाइड कर रखा है, यानी वहाँ धारण किए हुए हैं उन सीटों को, उस पर बैठे हुए हैं कौन, गाँव के लोग। अब गाँव के लोगों में सबका तो नाम ले नहीं पाएगा, लेकिन कुछ नाम लेगा। देखिए, ओल्ड होसर, कोई वृद्ध व्यक्ति है, उसका नाम लिया है कि बूढ़ा होसर, ये नाम है किसी का, एच कैपिटल, आप ध्यान से देखो। विद हिज 3 कॉर्नर हैट, वह व्यक्ति बूढ़ा होसर जिसने अपनी 3 कोनों वाली कैप पहन रखी है, मानो इस प्रकार की कोई कैप उन्होंने लगा रखी है, होसर बैठा है। द फॉर्मर मेयर, और भूतपूर्व, फॉर्मर का अर्थ होता है भूतपूर्व, और मेयर ये एक पद होता है, वो बैठा है। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर आप जानते हैं, एंड सेवरल, और अनेक, अदर्स बिसाइड हिम, और उसके बगल में और भी बहुत से लोग बैठे हैं। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई दुखी नजर आ रहा था, क्योंकि उन सबको पता है वो इसलिए दुखी हैं। ये फ्रेंच, इसको भी पता नहीं, क्या पता है कि ये आज उनका क्या है, द लास्ट लेसन। अभी ये सिलेबस जब चेंज हुआ 2017 में, तब ये पाठ अभी आगे चला गया। पहले सिलेबस में पहला ही पाठ हुआ करता था, पहला पाठ द लास्ट लेसन। तो ये उनको पता है कि ये उनका फ्रेंच लैंग्वेज का, फ्रेंच उनकी मातृभाषा है, उनका आखिरी है, क्योंकि कल से बर्लिन से आदेश आ चुका है। बर्लिन जर्मनी की राजधानी। कहानी का समय 1870, जर्मनी ने फ्रांस के 2 जिले लॉरेन और अल्सेक पे कब्जा कर लिया, और उन्हीं में से एक की घटना ये दर्शा रहे हैं। एंड होसर हैड ब्रोट, और होसर लाया था, एंड ओल्ड, एक पुराना, वो कह रहा है कि होसर एक बहुत पुराना प्राइमर लेके आया। प्राइमर मैं आपको समझाता हूँ, इसको अपने यहाँ कहते हैं कायदा। ये छोटे बच्चों के लिए आता है, जो कच्ची, पहली, दूसरी, इसमें आते हैं। कायदा जिसको बोलते हैं हम, वो प्राथमिक पुस्तिका, प्राइमरी बुक भी कह सकते हैं। थम एट द एजेज, वो कह रहा है कि होसर एक पुरानी सी पुस्तिका लेके आया, कायदा, जिसके किनारों पे थम यानी अंगूठों के निशान लगे हुए हैं, एजिज का अर्थ है किनारों पे। और हम सब जानते हैं कि हम कैसे कि विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स, उंगलियों की मदद से किताब को कैसे आगे पलटते हैं, और धीरे धीरे उसके जो किनारे हैं वो मुड़ जाते हैं, अंगूठे के निशान भी हो जाते हैं पुरानी बुक पे। एंड ही हेल्ड इट, सेकेंड फॉर्म है, और उसने उसको होल्ड, हेल्ड, उसको थाम रखा है। इट है ना, ये उस प्राइमर के लिए आया है। ओपन, और उसको खोल रखा है। ऑन हिज नीज, अपने घुटनों के ऊपर, यानी वो भी बेंच पे बैठे हैं तो घुटनों के ऊपर उसने रख रखा है। और उन किताब के बीच में क्या रखा है देखिए, विद इज ग्रेट स्पेक्टेकल्स, और उसकी बड़ी बड़ी चश्मा, स्पेक्टेकल चश्मा, ऐनक, पुराने वृद्ध व्यक्ति बड़ी चश्मा लगाते हैं, आप सब जानते हैं, जिसकी फ्रेम बड़ी हो, कांच भी बड़े रहते हैं, इस तरह की गोल आकृति वाली, गांधी जी से वाली चश्मा जो। लाइंग एक्रॉस द पेजिज, एक्रॉस के अर्थ है के बीच में, पेजिज आपके पेजी होते हैं, लाइंग का अर्थ है पड़ी हुई थी। और वो जो चश्मा है, जैसे आप कह सकते हैं, मैं इधर चित्र दे रहा हूँ, आप देखिए, ये मान लो पुस्तिका है, और ये खोल रखी उसने बीच से, और यहाँ वो चश्मा रखी हुई है। ठीक है जी, गॉट इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, मैं जब इन सब के बारे में आश्चर्य कर रहा था, विचार कर रहा था, सोच रहा था कि क्या हो रहा है, उसी समय एम हिमल, जो मेरे अध्यापक थे, माउंटेड हिज चेयर, और एम हिमल
अपनी कुर्सी पे क्या हो गया, माउंटेड हो गया, यानी बैठ गया। वैसे तो माउंटेड का अर्थ होता है जी चढ़ना, लेकिन यहाँ है बैठना। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, देखिए ग्रेव का अर्थ होता है गंभीर, और जेंटल का अर्थ होता है विनम्र, और टोन का अर्थ होता है ध्वनि, कि उसी गंभीर और विनम्र ध्वनि के साथ विच ही हैड यूज टू मी, जो उन्होंने अभी अभी मुझसे काम में ली थी, सेड कहा, क्या कहा, माई चिल्ड्रन मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, ये आखिरी पाठ है, आई शैल गिव यू, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसका अर्थ यही है, आई शैल गिव यू यानी मैं आपको दूंगा, यानी आपको पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर आदेश, हैज कम आ चुका है, फ्रॉम बर्लिन, ये उस समय जर्मनी की राजधानी, टू टीच की पढ़ाया जाएगा, ओनली जर्मन, केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेक एंड लॉरेन, अल्सेस और लॉरेन के जो स्कूल हैं, ये दो डिस्ट्रिक्ट थे फ्रांस के, जो कि उस युद्ध में जर्मनी ने जीत लिए, तो वहाँ ये आदेश आ गया कि आज से यहाँ जर्मनी की भाषा, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। द न्यू हेडमास्टर कम्स टुमारो, ये देखिए प्रेजेंट सिंपल में लिखा गया है क्योंकि ये फैक्चुअल है, ये आदेश है, आदेशात्मक है और फ्यूचर है, तो ये इसलिए कहा गया कि वो कल नए आपके अध्यापक आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, फ्रेंच लैंग्वेज का, फ्रेंच भाषा का आपका ये आखिरी पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, आई वॉन्ट यू का अर्थ मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अटेंटिव हों, यानी एकाग्र हों, आप बहुत ज़्यादा इस पे क्या दें, ध्यान दें। वो उनकी क्या चाहता है, एकाग्रता चाहता है। ठीक है जी, आगे बढ़ता हूँ। जैसे वो ये बात बोलता है तो देखिए क्या होता है, व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, कि मेरे लिए जो शब्द है ये थंडर क्लैप थे। थंडर क्लैप का अर्थ होता है जैसे एकदम से बिजली कड़कती है, वैसी ही ध्वनि उन शब्दों ने मेरे सामने पैदा की। यानी आप साधारण भाषा में कह सकते हैं कि फ्रेंच जो है हिल गया, छोटा बच्चा हिल गया कि अब मेरा क्या होगा। ओ अरे, द रिचिज, ये डब्ल्यू साइलेंट रहेगा, डब्ल्यू और आर के साथ जब भी कोई वर्ड लिखा जाता है, जिस प्रकार के और एन का वर्ड कभी के बोला नहीं जाता, चाहे वो नी हो चाहे नाइफ हो कुछ भी हो, वैसे डब्ल्यू और आर में डब्ल्यू नहीं बोला जाता। जैसे आप WRITE राइट बोलते हैं, वराइट नहीं बोलते, वैसे ये नहीं बोला जाएगा। रिचीज, इस रिचीज का अर्थ होता है दुष्ट लोग। अच्छा, वो दुष्ट लोग, That was what they had put up at the town hall, विश्वबोधक चिन्ह देखना। बड़े ही दुख के साथ वो कह रहा है कि अच्छा, पुट अप का अर्थ है लिखना, अच्छा उन दुष्ट लोगों ने सामुदायिक भवन पे ये लिख रखा था। कहानी को बैक फ्लैश में ले जाता हूँ। आपको याद है जब वो वहाँ से गुजर रहा था तो काफ़ी भीड़ बुलेटिन बोर्ड के सामने लगी हुई थी, कुछ पढ़ रही थी। अब इसको समझ आया, माई लास्ट फ्रेंच लेसन विद एक्सक्लेमेटरी साइन है, इसका मतलब ही एक्लेम्ड विद सोरो, वो दुख के साथ कह रहा है कि मेरा आखिरी पाठ फ्रेंच लैंग्वेज का। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, जबकि मुझको तो मुश्किल से, हार्डली करता मुश्किल न के बराबर, मुझे लिखना ही नहीं आता। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और अब मैं कभी और सीख ही नहीं पाऊँगा। मतलब वो कह रहा है कि अब मैं नहीं सीख सकूँगा। आगे लिखा है आई मस्ट स्टॉप देयर देन, और अब तो फिर मुझे यहीं रुक जाना होगा, यानी मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। ओ हाउ सॉरी, सॉरी का अर्थ है यहाँ दुख, कि मुझे कितना दुख हो रहा है। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, कि मैंने अपने पाठ क्यों याद नहीं किए समय पे, आज मुझे इस बात का दुख हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, क्योंकि मैं, सीकिंग करता है ढूंढने के लिए जाना, तलाशना। इन सर्च ऑफ को ही सीकिंग कहते हैं, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इन सर्च ऑफ, क्योंकि मैं कई बार स्कूल जाने की बजाय पक्षियों के अंडे ढूंढने के लिए चला जाता था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द शोर, और कई बार मैं
स्लाइडिंग मैं समझाता हूँ आपको। बर्फ़ के ऊपर लकड़ी की सहायता से या किसी और मदद से ऐसे फिसलते हैं, जिसको स्कीटिंग भी कहते हैं। ये जो सार है जहाँ एस कैपिटल लिखा है, ये कोई वहीं आसपास कोई बर्फ़ का कगार है, कोई बड़ा पहाड़ है। वो कह रहा है मैं वहाँ भी चला जाता था कई बार। माई बुक्स, मेरी किताबें, डेट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस। न्यूसेंस का अर्थ होता है अढेक, अढेक यानी सरदर्द। किताबें जो वाई लगो, कुछ समय पहले ही मुझे क्या लग रही थी, न्यूसेंस लग रही थी, सरदर्द लग रही थी, बेकार लग रही थी। सो हैवी टू कैरी, जिनको ले जाना ही मुझे बहुत भारी लगती थी वो किताबें। माई ग्रामर, मेरी व्याकरण की किताब। माई हिस्ट्री ऑफ द संत, संत महात्माओं के इतिहास की किताब। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, और अचानक वो सारी चीज़ें मेरे पुराने मित्र बन गए। डैट आई कुड नॉट गिव अप, गिव अप का अर्थ था छोड़ना, और मैं उनको छोड़ नहीं सकता। देखो अचानक से जो किताबें उसको सर दर्द लग रही थी, जिसको वो ले जाना ही नहीं चाहता था, वो अचानक से मित्र बन गई। यानी आप यूँ समझें, समय यदि निकल गया तो बाद में बड़ा पछतावा होगा। और हमारे माँ बाप यही चाहते हैं कि जो गलती उन्होंने की वो हमारे बच्चे ना करें, और वो सही समय पे अध्ययन कर लें। यही शिक्षा ये पाठ हमें दे रहा है। एंड मिस्टर हेमल, और मेरे जो अध्यापक थे, टू भी, टू मतलब भी, वो भी, द आइडिया डेट हिज वो गोइंग अवे, यह विचार मात्र कि वो चले जाएंगे, मतलब जा रहे हैं। डेट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं अब उनको कभी दोबारा नहीं देख पाऊंगा। और उस बात का भी उसको दुख हो रहा है। देखिए, मेड मी, इस बात ने मुझे, ये पॉजिटिव वर्ब होती है, इसका अर्थ होता है तैयार करना। ये वो तैयार करना नहीं, आप समझ रहे हैं। जैसे मैंने लिखा आई मेड माई मदर टू कुक फूड, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपनी माँ को बनाया, ये बनाने वाला नहीं, इसका मतलब तैयार किया। मैंने अपनी माँ को तैयार किया, राजी किया कि वो भोजन पका दे। वही बात है कि इस बात ने मुझे तैयार कर दिया फॉरगेट, भूलने के लिए। ऑल अबाउट हिज रूलर, कि मैं उनके डंडे के बारे में सब कुछ भूल जाऊं। एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, कि वो कितने क्रैंकी थे। क्रैंकी का अर्थ होता है सनकी व्यक्ति, मतलब जिसको आप कह सकते हैं कि जो छोटी मोटी बात पे बिगड़ जाए, धैर्यवान न रहे, वो क्रैंकी होता है। अचानक से अध्यापक की एक आध जो कमी थी वो भी वो भूल गया। ये बात सही है। जब पूरे वर्ष आप अध्यापक से पढ़ते हैं 12th क्लास में, तो हो सकता है एक आध बात उनकी आपको बुरी भी लग जाए, लेकिन जिस दिन आप स्कूल छोड़ के जाते हैं उससे वो आपको एहसास होता है। जो आगे आप कॉलेज में जाते हैं, वहाँ जहाँ कॉलेज लाइफ में आपको कोई रोकता टोकता नहीं है, कोई कुछ पूछता नहीं है, कोई आपको इतना इंस्पायर नहीं करता, तो वहाँ आप अपने पुराने अध्यापक को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। आपको पता चलेगा कि हाँ वो व्यक्ति सही था, वो सही हमें डांटता था, पनिशमेंट देता था, लेकिन सही टीचर था। वो आपको बाद में पता चलता है, अभी नहीं पता चलता, किसी को नहीं चलता। कोई एक आध विद्यार्थी ऊंचा जाता है, वो एक अलग बात है। पुअर मैन, अभी अपने अध्यापक के लिए बोल रहा है कि बेचारा, अपने अध्यापक को बेचारा कह रहा है। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, और ये आखिरी पाठ के सम्मान में था। दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, और शायद यही एक वजह रही होगी कि उस पाठ के सम्मान में ही उन्होंने रविवार को पहनने वाले वो अच्छे वस्त्र पहने थे। नाउ आई अंडरस्टूड, अब तो मैं भी समझ गया, यानी फ्रेंच कह रहा है कि मैं भी समझ गया। वाई द ओल्ड मैन, देखना प्लूरल लिखा है, क्यों वृद्ध व्यक्ति ऑफ द विलेज, हमारे गांव के, वर सीटिंग बैठे थे, देर इन द बैक, यानी पीछे वाली सीटों पे क्यों बैठे थे, ऑफ द रूम, या क्लासरूम आप कहें कि कक्षा की लास्ट जो बेंचेज है उस पर गाँव के वृद्ध व्यक्ति क्यों बैठे हैं, जिसमें कई नाम लिए उसने। हाउसर का नाम लिया, फॉर्मर मेयर का नाम लिया, पोस्टमैन का नाम लिया। वो क्यों बैठे, अब मैं समझ गया। इट वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए था, दे वर सॉरी टू, कि उनको भी खेद था, दैट की दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो ज़्यादा विद्यालय नहीं गए, माने वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई पहली दूसरी तीसरी ज़्यादा 5वीं तक गए हैं, तो उनको भी दुख है इस बात का। इट वॉज देयर वे, ये उनका तरीका है, ऑफ थैंकिंग, धन्यवाद देने का, अवर है मास्टर, हमारे अध्यापक एम हेमल का,
फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस। और वो अध्यापक, क्योंकि वो गवर्नमेंट टीचर था, 40 साल से उसी स्कूल में फेथफुल होता है कर्तव्यपरायण, और सर्विस का अर्थ है सेवा। जब आप ईमानदारी से अपनी सेवा देते हैं तो उसको बोलते हैं कर्तव्यपरायण सेवा। 40 साल से वो सेवा कर रहे थे उस गांव की, तो ये लोग इस प्रकार मास्टर के प्रति धन्यवाद दिखा रहे हैं एंड ऑफ शोइंग, और साथ में एक और चीज़ दिखा रहे हैं, क्या, दे रेस्पेक्ट, अपना सम्मान, फॉर द कंट्री, अपने देश के प्रति, डेट वॉज दे आर नो मोर, जो अब उनका रहेगा ही नहीं, क्योंकि जर्मनी ने उसके ऊपर क्या कर लिया था, जो पर्सा की जो सेना है, पोलैंड और प्रुशिया और जर्मनी, उन्होंने मिलकर उस पर कब्जा कर लिया था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, आई हियर्ड, और मैंने सुना, माई नेम कोल्ड, और उसी समय मेरा नाम पुकारा गया। पैसी लिखा देखिए, मेरा नाम पुकारा गया। इट वॉज माई टर्न, और अब मेरा नंबर आ गया था, टू रिसाइट। रिसाइट का अर्थ होता है जी सुनाना, रिसाइट का अर्थ है सुनाना। क्या मुझे सुनाना था, क्या सुनाना था, वट वुड आई हैव नॉट गिवन, कि मैं क्या नहीं दे सकता था, मतलब मैं कुछ भी कर सकता था, गिवन टू बी एबल, कि कोई मुझे योग्य बना दे, टू से, ताकि मैं बोल पाऊँ, द ड्रीडफुल रूल, उन भयानक नियमों को, ऑफ द पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के, जो व्याकरण का एक टॉपिक का पार्टिसिपल पहले भी चर्चा की थी, ऑल थ्रू, मानी ऑल थ्रू का था पूर्ण रूप से, कि आज भगवान ऐसी ताकत मुझे दे दे कि मैं वो सारे नियम अच्छे ढंग से बताऊं, इस बदले में मुझसे कुछ भी ले लो, चाहे मेरी जान ही ले लो। तो ये लापरवाह था पहले, लेकिन आज उसको पता चल रहा है, वेरी लाउड एंड क्लियर, ताकि मैं उन नियमों को अच्छे ढंग से, सुस्पष्ट ढंग से, ऊंची आवाज़ में बता पाऊँ, एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना एक गलती किए, यानी अपने अध्यापक को भी मैं खुश कर दूं जाते जाते। बट लेकिन आई गोट मिक्सड अप, देखिए जी, मिक्सड अप का अर्थ होता है रुक जाना या अटक जाना। मैं तो अटक गया ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, पहले शब्द पे ही, एंड स्टूड देयर, वहीं खड़ा रहा, होल्डिंग, थामे हुए, ऑन माई डेस्क, उसका जो डेस्क है, उसने अपना डेस्क पकड़ रखा है, सर झुका लिया बेचारे ने, माई हार्ट बीटिंग, और उसका हृदय तेज गति से धड़क रहा है, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, डेयरिंग का अर्थ है साहस, और इतना साहस नहीं है कि ऊपर देख सकूं, उसको काफ़ी दुख हो रहा है। अब एम हेमल उसको क्या कहते हैं, देखिए, आई हियर्ड, मैंने सुना, एम हेमल से टू मी, देख तो पा नहीं रहा वो क्योंकि सर नीचे ही है, मैंने सुना कि एम हेमल ने मुझे क्या कहा, आई वुड नॉट स्कोल्ड यू, स्कोल्ड करता फटकारना, कि मैं आपको फटकार नहीं लगाऊंगा, लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ, आपको खुद ही काफ़ी, इनफ करता है काफ़ी, पर्याप्त, बैड यानी बुरा लग रहा होगा, सी हाउ इट इज़, देखो ये बात इस प्रकार है। अब ये इस बात को समझाएगा, कौन सी बात को, कि आप क्यों नहीं पढ़ के आए, देखना, ये बात आप जीवन में लागू कर लेना, अभी जो बोलेगा देखना, एवरी डे, रोजाना, वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हम अपने आप से कहते हैं, बा, आई हैव पेनल्टी ऑफ टाइम, वो कहता है कि मैं आपको समझाता हूँ कि रोजाना, कि हर रोज हम अपने आप को ऐसी बात कहते हैं कि बा यानी आह या अरे, आई हैव पेनल्टी ऑफ टाइम, कि बहुत समय है मेरे पास, आई विल लर्न इट टुमारो, कल याद कर लूँगा। और ये लगभग हर विद्यार्थी करता है कि अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑफलाइन चलेंगी तब सीख लूँगा। वो ऑफलाइन में भी नहीं सीख पाएंगे, सीखने वाले ऑनलाइन से भी सीख रहे हैं, सीखने वाले फ़ोन नहीं है, किसी और का मांग के उससे भी सीख रहे हैं, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आगे लिखा है, एंड नाउ यू सी, और आज आप देखो, वेयर वी हैव कम आउट, हम कहाँ पहुँच गए, उसको दुख हो रहा है, दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल, ये बड़ी समस्या है, विद अल्सेस, यानी अल्सेस डिस्ट्रिक्ट, वैसे 2 डिस्ट्रिक्ट पे काबू किया है, लेकिन क्योंकि एक व्यक्ति एक साथ 2 डिस्ट्रिक्ट में तो रहने वाला है नहीं, तो ये अल्सेस में है उनका स्कूल, कि अल्सेस के जो लोग हैं उनके साथ यही समस्या है। अब ये जो सी है ना, ये इस डिस्ट्रिक्ट के लिए काम में लिया गया है, अल्सेस को स्त्रीलिंग मानते हुए सी का प्रयोग किया गया है, यानी इसका पर्सोनिफिकेशन कर दिया, मानवीकरण कर दिया। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, यानी यहाँ के लोग, पुट ऑफ का अर्थ होता है स्थगित कर देते हैं, लर्निंग का अर्थ है अध्ययन को,
टिल टुमारो, कल तक, रोज कल पे टाल देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। नाउ दोज फेलो, अब वो लोग, आउट देयर, यहाँ आएंगे, विल हैव द राइट, और उनके पास अधिकार होगा, टू से टू यू, आपको यह बोलने का, क्या बोलने का, हाउ इज इट, ये कैसे हो सकता है, यू प्रिटेंड, तुम दिखावा कर रहे हो, टू बी फ्रेंच मैन, तुम फ्रांसीसी होने का दावा करते हो, ये दावा नहीं, तुम्हारा क्या है, प्रिटेंट है, दिखावा है। क्यों? यट यू कान नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, तुम तो ना ही अपनी भाषा बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो, तो ये कैसा दिखावा है, तुम कैसे कह सकते हो तुम फ्रांसीसी हो, तुमको अपनी भाषा आती नहीं है, मतलब ये बहुत बड़ी गलती तुमसे हो गई। समय, इस पूरी कहानी का सारांश यही है कि वो आपको समय की उपयोगिता सिखाना चाहते हैं कि आप समय पे आप कार्य कर ले। आज से 6 साल बाद और आप ये बोलेंगे काश मैं 12th में ये कर लेता, तो वापिस नहीं आएगा समय। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, बैड वर्स है, वर्स्ट ये तय लगा है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन सबसे बुरे तुम नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, कि ऐसा नहीं है तुम ही सबसे बुरे हो, हम सब बुरे हैं, आगे लिखा भी है। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील ऑफ री अप्रोच अवर सेल्फ विद, वो कह रहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ही सबसे बुरे हो, हम सब के पास स्वयं को क्या कर रहा है वो, री अप्रोच अवर सेल्फ विद, यानी री अप्रोच यानी धिक्कारना, भला बुरा कहना, अवर सेल्फ अपने आप को, विद कि हम सबको अपने आप को भला बुरा कहने के लिए, ए ग्रेट डील बहुत कुछ है, मानी हम सब की कोई ना कोई कमी रही है, हम सब में कमियां, यानी सबको वो क्या मान रहा है, दोषी मान रहा है। देखिए जैसे योर पेरेंट्स, अब एक एक करके सबको गिनाएगा। सबसे पहले आपके माँ बाप दोषी हैं, वर नॉट एक्सियस इनफ, एक्सियस करता चिंतित, क्योंकि वो ज़्यादा चिंतित नहीं थे, इनफ करता पर्याप्त, टू हैव यू लर्न कि तुम सीख सको, यानी उनका ध्यान ही नहीं था तुमको सिखाने के प्रति। एक गलती उनकी, वो क्या करते थे, दे परफर्ड, वो प्राथमिकता देते थे, टू पुट यू टू वर्क, कि आपको काम पे भेज दें, ऑन ए फार्म, या तो खेत में, और एट द मिल्स, या कारखाने में, सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि थोड़ा धन वो और कमा लें। मतलब पहला दोषी वो बोल रहा है कि आपके माँ बाप भी दोषी है, क्योंकि ज़्यादा चिंतित नहीं थे वो आपके सीखने के प्रति, वो आपको कहाँ भेज देते थे, या तो खेत में और या कारखाने में, ताकि थोड़ा धन और कमाया जा सके। और ये बात सत्य है, धन आप कभी भी कमा सकते हैं, लेकिन शिक्षा आप ऐसा नहीं कि कभी भी ले पाए। एंड आई, और मैं, बोला मैं भी दोषी हूँ, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, कि मेरा भी दोष है, ब्लेम करता है दोषी, मुझ पे भी दोष है, क्या है, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू, क्या मैं आपको प्राय, ऑफन करता है प्राय, क्या मैं आपको प्राय नहीं भेजता था, टू वाटर, पानी देने के लिए, माई फ्लावर्स, मेरे पेड़ पौधों को, इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, कई बार मैं आपको पढ़ाने की बजाय, पहले गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा रहता था कि मैं कई बार आपको पढ़ाने की बजाय अपने जो पेड़ पौधे हैं वहाँ भेज देता कि जाओ पानी डाल के आओ, क्या मैं दोषी नहीं हूँ। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और मैं कई बार मछली पकड़ने के लिए जाता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो क्या मैं उस दिन आपको एक छुट्टी नहीं दे सकता था, ताकि आप अपने घर का काम निपटा लो और अपना अध्ययन चलता रहे। यानी कुल मिला के एम हेमल बहुत ही शानदार एक अच्छा अध्यापक है। ये बात सही है कि वो थोड़ा कठोर था व्यवहार का, लेकिन आप सब जानते हैं कि अध्यापक अध्यापक ही रहता है, तो इसलिए वो आज अपनी भी कमी निकाल रहा है और उसने कहा कि क्या मैं दोषी नहीं हूँ, मैं भी दोषी हूँ, आपके माँ बाप भी दोषी हैं, और आप खुद तो हो ही, क्योंकि आपने सही समय का सही ढंग से प्रयोग नहीं किया। तो यहाँ से आगे हम कल देखेंगे, पर इतना जो पढ़े हैं उसमें आप ये समझ लें कि वर्तमान में ये ज्ञान तो हमें मिल ही गया कि आप समय को, कई बार मैंने क्लास में बोला कि टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, समय जो है वो काफ़ी प्रीशियस है, बहुमूल्य है, इसको आप वेस्ट करें तो बड़ी ही वाइजली आप वेस्ट करें, मतलब जब आप इसको खर्च करते हैं तो बड़ी चतुराई से आप इसको खर्च करें, क्योंकि समय एक ऐसी चीज़ है जो आप वापस नहीं ला सकते, उसको खरीद नहीं सकते, निकल गया तो निकल गया, मौका एक बार हाथ से छूट गया तो छूट गया। तो आप इस समय को
जितना भी जैसे मेरी उम्मीद है, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपने बिल्कुल पिछले 1-2 महीने में ऑनलाइन क्लासेस से फ़ायदा उठाया होगा, और आगे भी जी 20-25 दिन या 1 महीना, पता नहीं, बोल नहीं सकते कुछ भी, तो इसका आप पूरा उपयोग करेंगे, ऐसी उम्मीद आपसे करता हूँ।